लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी द्वारा तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने रविवार को एक पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए इच्छुक उम्मीदवार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी टिकटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख भी जारी कर दी गई है। विधानसभा का अल्पकालिक बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस बार सत्र के काफी गर्माहट होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आम चुनाव से पहले विधानसभा का यह आखिरी सत्र है। इस अधिवेशन में कुल 7 कार्य दिवस रखे गए हैं। वित्त मंत्री विक्रम केशरी आरुख 8 फरवरी को 2024 से 25 का अंतरिम बजट सदन में पेश करेंगे। सोनपुर जिले के लिए अच्छी खबर है। आज सोनपुर सिटी से पहली यात्री ट्रेन बलांगीर होते हुए पुरी के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। यह एक साप्ताहिक एक्सप्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबलपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनपुर रेलवे स्टेशन और इस स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया। इसके बाद ट्रेन ने बलांगीर खुर्दा नई लाइन पर 50 किलोमीटर का सफर तय किया। मैट्रिक की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा शुरू होने में केवल 2 सप्ताह बचे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से कराने के कार्यक्रम को जारी रखे हुए है। इसी क्रम में बोर्ड ने नकल रोकने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया है। पहली बार सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार के सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लालू यादव की पार्टी राजद एनडीए और नीतीश कुमार पर हमलावर है। राजद नेता ने कहा कि भाजपा व उसकी सहयोगी दलों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार की जनता एनडीए को माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में चंपारण से एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान और बढ़ सकती है। कांग्रेस कई सीटों को लेकर अपना दावा बरकरार रखेगी। सपा ने जिन 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, उनमें खीरी, फैजाबाद व फर्रुखाबाद पर अपना दावा बनाए रहेगी। कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए सहारनपुर, अमरोहा, रामपुर समेत लगभग 22 सीटें अपने पाले में लाने के प्रयासों में जुटी है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने रविवार को अंतरिक्ष उड़ान पूरी करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का इतिहास रचा है। बता दें कि उन्होंने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गेन्नेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि गेन्नेडी पडल्का ने स्पेस में 878 दिनों से अधिक समय बिताया था। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को चाचा शरद पवार की उम्र का हवाला देकर और भावनात्मक अपील के बारे में चर्चा करते हुए उन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कुछ लोग कब रुकने वाले हैं। एक भावुक अपील हो सकती है कि यह आखिरी चुनाव होगा। इस पर शरद गुट के नेता ने पलटवार किया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खास नहीं रहा। दिन की शुरुआत में एंडरसन टीम इंडिया पर भारी पड़े। रेहान अहमद ने फोक्स के हाथों कैच से अश्विन का विकेट लेकर भारतीय पारी को 255 पर समाप्त किया। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने एक विकेट गंवाकर 67 रन बनाए। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉ.वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक स्टंप्स तक इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की तरफ से क्राउली 29 और रेहन अहमद 9 रन पर नाबाद हैं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाए, जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो राजनीति में फेल हो गए, अब बीड़ी बनाने का काम शुरू कर दें। एयूएस वर्सेस वी शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोनों टीमों ने शुरुआती मैच से अपनी प्लेइंग 11 में 2-2 बदलाव किए। जेक फ्रेंजर मैकगर्क और विल सदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वनडे डेब्यू किया। वहीं अल्जारी जोसेफ और केजर्न ओटले कैरेबियाई टीमें में शामिल किए गए। वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 83 रन से गंवाया। अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। यहां वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई जानकारियां फैंस के साथ शेयर करते हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अभिषेक बच्चन को लेकर नोट लिखा है। इसके साथ ही उनकी फिल्म घूमर को लेकर भी तारीफ की है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस श्रद्धा कपूर एक्टिंग के अलावा अपनी क्यूटनेस के लिए भी फैंस के बीच फेमस हैं। श्रद्धा सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग एंजॉय करती हैं।
एक्ट्रेस अक्सर फैंस के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी पोस्ट शेयर करती हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसके बाद उनकी शादी के चर्चे शुरू हो गए। बिग बॉस 17 के बाद इसके कॉन्टेस्टेंट इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने 3 महीने के अनुभव को बाहर आकर सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हाल ही में मनारा चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे को लेकर बात की है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो विक्की को मैसेज करने से झिझक रही हैं। उन्होंने अंकिता के बारे में भी बात की। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी के मध्य तक एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। मालूम हो कि कोझिकोड, विजयवाड़ा, मदुरै और मैसूर ने पहले ही अपना यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई चल रही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरित मछुआरों को बचाया। लगभग 17 क्रू सदस्यों वाले ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडू गांव में रविवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया। इस घटना के बाद राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस पर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी MDP राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच रविवार को संसद में झड़प होने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। जॉर्डन में टॉवर 22 नामक सैन्य चौकी पर एक ड्रोन हमले में कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला मध्य रात्रि में सीरिया सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया है। सैनिकों के आवासीय ठिकानों में ड्रोन हमला हुआ जिससे बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में एक नेता बड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है जिसे हजारों रूसी भी समर्थन दे रहे हैं। पुतिन को टक्कर देने को तैयार ये नेता 60 वर्षीय बोरिस नादेजदीन है। ये स्थानीय विधायक और शिक्षाविद भी हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। विदेश कार्यालय ने कहा कि अतिरिक्त विदेश सचिव राह हयात ने रविवार देर रात नूर खान हवाई अड्डे पर अब्दुल्लाहियन का स्वागत किया। यह यात्रा ईरान द्वारा पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पुंजगुर के अंदर आतंकवादियों के कथित ठिकानों को एक तरफा निशाना बनाए जाने के बाद हो रही है। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन विदेश मंत्री जिलानी के साथ गहन बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में भारत को दोहरा झटका लगा है। सरफराज खान को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है। KL राहुल और रवींद्र जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। इस बीच सरफराज की डेब्यू पर एक्स पर लोगों ने खुशी जताई है और खिलाड़ी को बधाई दी है। दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और KL राहुल विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा है, जबकि राहुल भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। इन दोनों की जगह पर सरफराज सौरभ और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। ILT 20 इंटरनेशनल लीग टीम में MI अमीरात का मुकाबला अबू धाबी नाइट राइडर्स से हुआ। इस दौरान MI ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ट्रेंट बोल्ट ने नाइट राइडर्स की पारी के दौरान एक हाथ से शानदार कैच लपका जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बोल्ट ने एक लंबी डाइव लगाकर जमीन पर रोल होते हुए ये कैच लिया। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तक का सफर मुनव्वर फारूकी के लिए मुश्किलों भरा रहा। उनकी पर्सनल लाइफ की नेशनल टीवी पर धज्जियां उड़ गई। हालांकि मुनव्वर का साथ उनके फैंस नहीं छोड़ी और विनर बनने तक उनके साथ खड़े रहे। बिग बॉस 17 के घर में आयशा खान ने मुनव्वर का कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई रियायत नहीं बरती। बिग बॉस 17 3 महीनों तक चला रियलिटी शो बिग बॉस 17 आखिरकार बीती रात ग्रैंड फिनाले के बाद खत्म हो गया। इस शो के विनर मुनव्वर बने, लेकिन कुछ लोग एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को विनर बनते हुए देखना चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक्ट्रेसेस टॉप 3 से बाहर हो गईं। अंकिता के विनर न बनने पर सलमान खान भी हैरान हो गए। अरबाज खान 24 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान के साथ दूसरी बार निकाह किया।
अरबाज जब से दोबारा दूल्हा बने हैं तो से उनकी चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा देर रात बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले स्टेज पर भी हुई। इस दौरान सलमान खान का रिएक्शन भी सामने आया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस हाल ही में मुंबई आए। बीती रात मुंबई से रवाना होते हुए निक जोनस को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर निक और उनके भाइयों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह टर्मिनल के बाहर खड़े दिखाई दिए। जानिए उन्हें और उनके भाइयों को क्यों रोका गया। फिल्मफेयर अवार्ड 2024 में सितारों का मेला लगा। 27 और 28 जनवरी को इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। रणबीर कपूर से लेकर बड़े बड़े सितारों ने जहां अपने परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता, तो वहीं 12th फेल का इस अवार्ड फंक्शन में बोलबाला रहा।